हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 9 दैट इज़ नर्वस सिस्टम पार्ट 4। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ब्रेन एंड अनदर इज़ स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होती है? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। हमने रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ लिया। हमने अपना सेंस ऑर्गन स्टार्ट कर दिए थे जिसमें हमने आइज़ के बारे में पढ़ लिया कि आइज़ की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ आइज़ वर्क। लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द कॉर्निया। तो बच्चों कॉर्निया को मैं फिर से बता देती हूँ, बुक में शायद नहीं गिवन, आपको मैं बता देती हूँ। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि आई की कितनी लेयर होती है, 1 2 3। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, वो बाहर बिल्कुल बाहर की तरफ अमर्जिंग बाहर की तरफ उभरी हुई है ना। तो इस लेयर का जो भाग लेंस के बिल्कुल बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं, जो लाइट को अंदर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इस उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। इतने भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। तो आप इसको लेबल भी कर सकते हैं बुक के अंदर, ये क्या है? कॉर्निया। लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द कॉर्निया। आप सब बच्चों को पता लग गया होगा कि कॉर्निया किसे कहते हैं। जो बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है आई का, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। देन इट गोज थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल ऑटोमेटिकली बिकम्स बिगर टू टेक इन मोर लाइट। जैसा हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि ये हमारा क्या है? कॉर्निया बाहर की तरफ उभरा हुआ है। फिर हमारा आता है अंदर की तरफ प्यूपिल, और यहाँ पे जो मसल्स हैं उन्होंने क्या कैरी किया हुआ है? लेंस। ठीक है, तो जो हमारा प्यूपिल होता है वो क्या करता है? लाइट वह छोटा और बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू लाइट। बिहाइंड द प्यूपिल इज़ द लेंस। प्यूपिल के पीछे क्या है? लेंस। मसल कंट्रोल द साइज ऑफ द लेंस, तो फोकसिंग इट टू द व्यू द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो बच्चों यहाँ पर आई का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। जो अंदर वाली लेयर होती है, देखो ये वाली, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लेंस है ना, उसको कुछ मसल्स ने होल्ड किया हुआ है। जैसे ये लेंस है, तो इसके ऊपर ये देखो, ये मसल है और यहाँ पर ये मसल है। तो इन मसल ने क्या किया हुआ है? लेंस को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये मसल क्या करती हैं? लेंस को होल्ड करके रखती है। और ये जो प्यूपिल है, जो ये वाला भाग प्यूपिल, वो रोशनी को अंदर पहुंचाता है। एक अकॉर्डिंग टू लाइट यह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा रोशनी में चले जाते हैं, हम आँखों को क्या कर लेते हैं? छोटा, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो हम आँखों को क्या कर लेते हैं? बड़ा। तो इस तरह से प्यूपिल हमारा लाइट के एडजस्टमेंट करता है। और वो लाइट किसके थ्रू जाती है? वो लाइट जाएगी लेंस के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लाइट आई, ठीक है, अब ये लाइट लेंस के ज़रिए कहाँ पर जाती है? ये रेटिना पर जाएगी और रेटिना पर इमेज बनेगी। तो रेटिना को इसी वजह से कहा जाता है कि इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर। ठीक है, तो दोबारा से एक बार इसको फिर से मैं पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द कॉर्निया। लाइट कहाँ से आ रही है? कॉर्निया से। इट गोज थ्रू द प्यूपिल, क्योंकि कॉर्निया के जस्ट आगे क्या है? प्यूपिल। ये कॉर्निया है, फिर यहाँ पर प्यूपिल है, यहाँ पर क्या है? लेंस, जिसको किसने होल्ड किया हुआ है? मसल्स ने। तो इट गोज थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल ऑटोमेटिकली बिकम्स बिगर टू टेक इन मोर लाइट। बिहाइंड द प्यूपिल इज लेंस। ठीक है, प्यूपिल के पीछे क्या है? लेंस है। मसल कंट्रोल द साइज ऑफ लेंस। तो लेंस का साइज कौन कंट्रोल कर रहा है? मसल, जिसने उसको होल्ड किया हुआ है। और इस तरह से हमारा जो व्यू है फोकस्ड होता है। ऐसे चीज़ें हमें हिलती हुई नहीं दिखाई देती, एकदम फोकस हमें चीज़ें एक जगह स्थिर दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट है एकदम एग्जैक्ट हमारे लेंस तक जाती हैं, और लेंस अपने आप ही अकोमोडेट कर लेता है लाइट को, और इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। देखो, द लाइट रेज देन पास थ्रू द डार्क चैम्बर टू द स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो स्क्रीन इसलिए बोला कि इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पर। ऑफ द आई बॉल। रेटिना कंटेन नर्व सेल, और रेटिना के जो कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है? नर्व सेल्स के साथ। व्हेन लाइट स्ट्राइक देम दे सिग्नल द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। तो बच्चों जो हमारी रेटिना है उसका कनेक्शन नर्व सेल से होता है, और जो आँख होती है उसको बेसिकली ऑप्टिक
आपने देखा होगा ऑप्टिक उससे नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो आई से निकल रही हैं वो ब्रेन तक पहुंचती हैं, उन्हें बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन रिसीव द मैसेज एंड यू सी द ऑब्जेक्ट। और ब्रेन को मैसेज मिलता रहता है, जो भी चीज़ आप देखते हैं इस तरह से ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे आँखों के आगे बनती है। Take care of eyes. Do not read or watch TV without taking a break. Blink your eyes, look away and shut them to give rest to your eyes. तो बच्चों यह बोला गया है कि आप जब भी लगातार कंटिन्यूटी में टीवी या फिर पढ़े ना, आपको लगातार अपनी आंखें ब्लिंक मतलब झपकाते रहना चाहिए। इससे आपकी आंखें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, आंखें स्वस्थ रहती हैं, इसलिए हमें ब्लिंकिंग करते ही रहना चाहिए। लुक अवे एंड शट देम टू गिव रेस्ट टू योर आइज़। और हमेशा एक लिमिट मात्रा तक ही हमें आँखों से काम लेना चाहिए, जितना हो सके आँखों को भी रेस्ट देना चाहिए। तो रेस्ट कैसे देते हैं हम? आँखों को रेस्ट देते हैं जैसे हम सो जाते हैं, उसके बाद उस टाइम आँखों को हमारी बहुत रेस्ट मिलता है। और नेवर रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स। कभी भी गंदे हाथों से आँखों को रब ना करें। यूज़ अ क्लीन कोल्ड क्लॉथ टू वाइप योर आइज़। वाइप होता है पोंछना। हमेशा एक साफ़ सुथरा कपड़ा लें आँखों को पोंछने के लिए। द बेस्ट वे टू रीड इज़ टू सिट अप। नेवर रीड अ बुक वाइल लाइंग डाउन। कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा बैठ कर पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल और इन अ डिम लाइट और इन अ वेरी ब्राइट लाइट। तो बच्चों जैसे आपने देखा है कि जब आप रात को सफ़र करते हैं तो जो व्हीकल सारे होते हैं उनकी लाइट हमारे जो व्हीकल पर पड़ती है तो कितना ज़्यादा आँखों पर असर पड़ता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बिल्कुल डिम लाइट में भी ना पड़े और बिल्कुल ब्राइट लाइट में भी ना पड़े, एकदम एग्जैक्ट लाइट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लाइट होगी तो आँखों की रोशनी जाने का भी चांस रहता है। तो आपने हमेशा ज़्यादा ब्राइट लाइट से भी बचना है और डिम लाइट से भी बचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बच्चा बैठकर पढ़ रहा है एकदम लैंप की रोशनी में, एक्यूरेट रोशनी में, और एक बच्चा साफ़ कपड़े से अपनी आँखें पोंछ रहा है। तो आपको भी ऐसे ही ये प्रिकॉशंस लेनी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेंस ऑर्गन, दैट इज़ ईयर। ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड। तो सभी को पता है कान हमें सुनने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो एनेबल अस टू कीप अवर बैलेंस। लेकिन आपको ये बता देती हूँ, कान का प्राइमरी काम ना सुनना नहीं है, काम का जो पहला काम है वो बैलेंस करना है। आप सही से चल फिर पाते हो ना, वो आपके कानों की वजह से है, आप बैलेंस बना पाते हो अपने बॉडी का। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। एंड ईयर हैज़ 3 पार्ट्स। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आके कि ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने आइज़ के पार्ट्स पढ़े थे ना, ऐसे ईयर के आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, एक बाहरी भाग, एक बीच वाला भाग, एक बिल्कुल अंदर वाला भाग। अब हमने पढ़ना है इन सभी भागों के बारे में। The outer ear help us to catch and direct the sound waves to the inner ear। तो बच्चों जो हमारा ईयर होता है, बाहरी भाग होता है, वह बेसिकली क्या करता है, बाहर के जो साउंड को अंदर तक पहुंचाता है। इट इज़ द पार्ट विच कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। जो आपका कान होता है बाहर वाला, वो जो कि ईयर पिन्ना होता है, हम देख भी सकते हैं, वह कहलाता है आउटर ईयर। ठीक है। इट लीड्स टू अ कैनाल विच हैज़ अ कोटिंग ऑफ वैक्स। अब यह आप देख सकते हैं एक सुरंग बन जाती है और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, वैक्स। When the dirt enter the ear, it sticks to this wax and stays in the canal। कैनाल यहाँ पर इस लंबी सी सुरंग को बोला गया है। कैनाल किसे बोला गया है, इस लंबी सुरंग को। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपका जो वैक्स मतलब मैल, जिसे आप मैल कहते हो ना, एक्चुअल में वो वैक्स होती है जो कान में ही बनती है। ठीक है। तो यह बेसिकली आपको क्या करती है, यह जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको कान में अंदर जाने से रोकती है। तो एट द एंड ऑफ द कैनाल लाइज अ थिन ईयर ड्रम। और इस कैनाल के बिल्कुल सिरे पर आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है, ईयर ड्रम। द साउंड पासिस थ्रू द ईयर ड्रम एंड गोज़ इनटू द मिडल ईयर। तो बच्चों ईयर ड्रम के पास साउंड जाता है और बेसिकली ईयर ड्रम किसके अंदर आ गया, मिडल ईयर के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ तक जहाँ तक कैनाल होती है वहाँ तक तो आउटर ईयर ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा कौन सा ईयर आता है, इतना भाग मिडल ईयर। और मिडल ईयर में क्या प्रेजेंट है, ईयर ड्रम। ठीक है। तो ईयर ड्रम क्या करता है, यह हमारी जो बाहर से वेरियस साउंड आता है उसको और अंदर तक पहुंचाती है। द साउंड पासिस थ्रू ईयर ड्रम एंड गोज़ इनटू द मिडल ईयर विच इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइनी बोन्स।
तो बच्चों ये मिडल ईयर यहाँ पर ख़त्म, जैसे ईयर ड्रम क्या है, बिल्कुल आउटर ईयर का जो आउटर ईयर है हमारा ईयर ड्रम पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ पर मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारी 3 हड्डियाँ होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिडल ईयर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 3। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, जो स्मॉलेस्ट बोन है ना वो भी ईयर में ही प्रेजेंट है हमारी बॉडी की, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं। हालांकि आपको अभी इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेपिस जो होती है वो सबसे छोटी बोन होती है हमारे शरीर के, जो कि कान में प्रेजेंट होती है। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 3। याद रखना, कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट इन ईयर। तो इनर ईयर हैज़ नर्व्स विच कैरी दिस साउंड मैसेजेस टू द ब्रेन। और सबसे अंदर वाले भाग में ईयर के नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो मैसेजेस को कहाँ तक लेकर जाती है? ब्रेन तक। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका कनेक्शन किसके साथ होता है? उनका कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ। तो बच्चों आज हम अभी ईयर के बारे में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा नहीं करते। अब हम ईयर का डायग्राम डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों मैं आपको पहले ईयर का रफ डायग्राम खुद से बना के दिखाऊंगी ताकि आप उसको समझ सकें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये क्या होता है, ये होता है ईयर पिन्ना। जो अपना बाहर वाला कान होता है ना, तो उसे बोलते हैं ईयर पिन्ना, ठीक है। तो यहाँ जब आप कान में उंगली भी डालते हो, आपको पता ही है, तो आप देखते हो उंगली कहाँ तक चली जाती है? अंदर चली जाती है, एक सुरंग सी आ जाती है ना, और ज़्यादा अंदर भी नहीं जाती, उंगली बाहर तक ही रहती है। या फिर आप ईयरबड यूज़ करते हैं मैल निकालने के लिए, तो आप देखते हैं ये क्या है? सुरंग, जिसे हम कैनाल बार बार बोला गया है। ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा आउटर ईयर हो गया, ठीक है। आउटर ईयर एक्चुअल में इतना होता है, ये कैनाल भी इसी के साथ आएगी, लेकिन जो ये बाहर वाला दिख रहा है वो ईयर पिन्ना है। फिर इसका जो दरवाज़ा कह लो कि एक तरह से एंडिंग होती है, वो किस में होती है? यहाँ पर एक ईयर ड्रम। ईयर ड्रम इसलिए बोला कि जो बाहर से साउंड आएगा ना, सबसे पहले जाके किससे टकराएगा? ईयर ड्रम से। फिर जो भाग है यहाँ से देखना, यहाँ से एक हड्डी जुड़ी हुई है, यहाँ से दूसरी हड्डी जुड़ी हुई है, और ये हड्डी तीसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, ये तीसरी हड्डी है, ठीक है। इतना भाग जहाँ पर ये 3 हड्डियाँ हैं, 1, 2 एंड 3, तो इतना भाग हमारा क्या कहलाता है? मिडल ईयर, ठीक है। वो क्या हुआ? आउटर ईयर। ये क्या है? मिडल ईयर। अब रही बात, यहाँ से ये हड्डी जैसे आप राउंड राउंड देख रहे हैं, जैसे स्नेल होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, ये हमारा क्या है? इनर ईयर। समझ में आया? अब हम इसको पिक्चर में देखते हैं। जो ये हमारा बाहर वाला भाग है, डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर ये डायग्राम को मैं बड़ा कर लेती हूँ। नाउ अब देखो, हमने अब बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये बनाने का तरीका, ये देखो बाहर ईयर पिना है, ये हमारी कैनाल जा रही है, और कैनाल की एंडिंग पर क्या प्रेजेंट है? ईयर ड्रम। उसके साथ 3 हड्डियाँ हैं, ये पहली, इसके साथ दूसरी, और ये तीसरी हड्डी यहाँ पर अटैच है, ठीक है। इतना मिडल ईयर हो गया। अब जो इनर ईयर है वो आप राउंड राउंड देख रहे हो, ये क्या है? हमारा इनर ईयर, ठीक है। तो इतना हमारा, ये हमारा इनर ईयर, ये हमारा मिडल ईयर, और ये हमारा आउटर ईयर। अब मैं बना के दोबारा से बता रही हूँ आपको, यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने आप से। जैसे ये क्या है? हमारा आउटर ईयर, उसकी कैनाल, ईयर ड्रम के साथ जुड़ी हुई है कितनी हड्डी? 3 हड्डी, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा इनर ईयर। तो इस तरह से मिडल ईयर, इनर ईयर, आउटर ईयर, यहाँ पे क्या है? ईयर ड्रम। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब आपको हो गई है येलो येलो क्या है? एक्चुअल में ये हमारी जो स्कल की बोन होती है ना, वो है, जो स्कल की बोन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर ये येलो येलो पार्ट स्कल की बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम टेम्पोरल बोन भी कहते हैं। हालांकि आप ये अभी नहीं समझोगे, बड़ी क्लासेस में समझोगे, तो अभी के लिए आप याद रख लो, ये स्कल बोन है, ठीक है। ये जो येलो पार्ट है, ये क्या है? स्कल बोन। स्कल समझते हो? खोपड़ी, जहाँ पर आपको पता नहीं ईयर, तो स्कल की जो बोन होती है वो हमें एज इट इज़ दिखाई दे रही है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ईयर को पढ़े और समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है। डायग्राम को ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।